नमस्ते, मेरा नाम है सविता एंड वेलकम बैक। मैं सवी ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸਵਿਤਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਫॉर ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ। As you all may know, from Shaktiman se leke to Mahabharat, he has done legendary roles and inspired all of us. So आइए अब हम उनके साथ रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला आपके बिजी स्केड्यूल में। नहीं, nice to talk something. If it is taken seriously, I am interested in talking seriously. So it's an opportunity sometime to talk. So today we have this, इसको हम संयोग कहते हैं, आपके साथ संयोग होगा। बिल्कुल जी जी, होपफुली इसी तरीके से हम भी सीख पाएंगे आपसे काफी कुछ। जी मुकेश जी, आपने काफी पहले तो आपकी मूवीज में आपने शुरू किया, फिर शक्तिमान से लेके महाभारत, अब आप अपना शो चला रहे हो। आपने मतलब कई काम किए चुके हैं, तो हम उसके बारे में आते हैं थोड़ी देर में। पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे जो हमारे लिसनर्स हैं कि आपका अब कहाँ से बैकग्राउंड, आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हो। देखिए, बहुत लंबी कहानी है। मेरे फैमिली पार्टीशन में 47 में माइग्रेट होकर सीधा बॉम्बे आ गए थे और मैं बॉम्बे में पैदा हुआ। सो मेरी पूरी लाइफ जो है बॉम्बे में गुजरी है और वी ऑल सेटल्ड इन बॉम्बे एंड माय ग्रेजुएशन, माय स्कूलिंग, my film career, everything has been done in a place where the film industry exists. So मेरे लिए कोई भाग दौड़ नहीं है कि मैं कोई टाउन से आया हूँ और स्ट्रगल किया है। मैंने, मालिक ने बहुत कुछ दिया है मुझे, शरीर, मेरे सिर के ऊपर छत दी है। आई एम द यंगेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर्स। सो मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए शायद मैं थोड़ा कंफर्टेबली आगे बढ़ सका और मालिक ने मेरा साथ दिया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेयर आई एम। जी, पर आपने जैसे कि बोला कि मालिक ने आपका साथ दिया है, पर आपने भी बहुत ही अच्छी तरह खूबी से आपने मेहनत की है, क्योंकि हम सबको पता है मेहनत के बिना एक मुकाम पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है। तो आपने बैचलर्स ऑफ साइंस किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने वो कंप्लीट किया, एजुकेशन की, तो फिर ये एकदम से फिल्मी कहाँ से आ गया कि आपको इसमें जाना है। बैचलर ऑफ साइंस के आगे भी मेरे 3 साल एजुकेशन के रहे हैं। आई एम बीएससी एलएलबी। ओके, मैंने बीएससी, या बट अगेन द बीएससी was there. I'm a science graduate, but it was there to become an engineer. And that too in plastics. That time it was plastic was something new. But destiny wanted me to go in a different direction. So everything, it became क्या करूं क्या नहीं करूं. There were 6 months there. एंड देन पीपल के, मेरे भाई साहब के सजेशंस, 2 भाइयों की सजेशंस में मैं घूम के लॉ कॉलेज में आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक्टर, मेरे बड़े भाई को एक्टर बनना था, जग्गी खन्ना जी, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, वो एक्टर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि हमारे परिवार में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। और वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत पीछे जाओ तो एक्टिंग को भांड बोलते हैं कि आपको भांड बनना है क्या। मतलब एक्टिंग ऐसा नहीं है प्रोफेशन की हर बाप अपने बच्चे को बोले जा 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 जा। आज अलग बात है कि आज बालिका वधू की वजह से हर माँ अपने बच्चे को पकड़ के लेकर आती, चल तू भी एक्टर बन, तू भी एक्टर बन। हमारे टाइम पे नहीं था। सो माय ब्रदर सजेस्टेड मी, अदर ब्रदर मिस्टर वेद खन्ना, ही वाज अ प्रोड्यूसर आल्सो, एंड ही सेड अगर तुमको एक्टिंग अगर करना ही है तो तुम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन करते। मैंने कहा उससे क्या होगा, बोला तुमको स्टेज मिलेगा। एंड ही हैड ऑलरेडी डन लॉ, सो आई वेंट टू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज and there I became actor. I mean, there was a first time I stood on stage and I performed and I won prize first year, second year, third year, and I became dramatic secretary of the college. I became Mr. Government Law College, and people said, why are you not working in your brother's film? He was producer that time, wanting to start. अब मेरे में थोड़ा सा ईगो कुछ ज्यादा है, मैं समझता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं पहली फिल्म बाहर की करूंगा। एंड आई विल लर्न मोर एंड आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। Institute. I did 2 years of acting course there,
Nasiruddin Shah and Shakti Kapoor, you can say they were my classmates. And then I came back to my Bombay, and then it took not much time for me to become an actor. Narendra Bedi, who was directing my brother's film, saw my stage play. It was Sleuth. इसको हम लोग इंग्लिश में स्लूथ में दो कैरेक्टर का प्ले था, तो वो मैंने प्ले किया. एंड नरेंद्र बेदी, वेरी बिग डायरेक्टर, and he was directing my brother's film Insan. He saw and he said, Mukesh, I will make Khuni with you. And then I said, what? He said, it is Godfather. Don Corleone. I said, you're already making Adalat. Adalat was also based on that Godfather. Amitabh Bachchan doing double role. He said, this book is Bible of crime. I can make 10 films out of this book called Godfather. So I became, in my very first film, young to old, Shakti Kapoor and Vijender Gadge, they played my sons, Sunny and Michael, the two sons, if you know Don Corleone's story. So I did that film, but वो film complete नहीं हो पाई. Bedi ji की death हो गई. And Narendra Bedi, I'm talking about, since you are a Punjabi channel, I must tell you, he was the son of Rajinder Singh Bedi ji. Big name in your literature. And he was his son, and very good director, very, very, very big director. Somehow he died before the film completed. But my destiny में आयुष्मान भाव कहना लिखा होगा, इसमें मैं आगे बढ़ता चला गया. मेरी फिल्में हुई, मैंने उस वक्त 10 से 15 फिल्में साइन कर ली थी. Upon my performance, people said कोई एक लड़का आया है नया, लंबा है. और I started getting, I remember in 1 week I signed about 5 films. And then it went to a phase where मेरी फिल्में रिलीज हुई, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल फ्रॉम राशरीज. गुड. माय परफॉर्मेंस, इफ यू सी, यू विल से कि आप जो आज कर रहे हो उधर भी कर रहे हो. बट द फिल्म्स डिडंट रन. और हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कहावत भी है, और मुझे शिकायत भी है, कि अगर आपने अच्छा काम किया हो और आपकी फिल्म नहीं चली हो, तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा. अगर आपने अच्छा नहीं भी किया हो और आपकी सिल्वर जुबली होगी फिल्म, 10 प्रोड्यूसर लाइन में आपको साइन करेंगे. कारण यही होता है कि अरे लड़के को साइन कर लो, कल इसकी प्राइस बढ़ जाएगी. सो मेरे 4 फिल्में रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई, ऑलमोस्ट 7 weeks. एंड आई वाज फॉर 2 years I was in oblivion, you can say, hibernation, you can say. But I didn't go to any producer office कि मुझे काम चाहिए. ये मेरे में एक और स्टुपिडिटी है कि मैं मांगता नहीं काम. मेरे में अहम सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है. But then came महाभारत, and then the history. Then history changed. Yeah, tell me. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे आपने इससे पहले बात की कि आपको लगता है शायद ईगो ज्यादा है, पर एक्चुअली एक चीज सीखने के लिए हमारे लिए कि अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते तो आप बोल सकते थे कि बड़े मैं जाना चाहता हूँ इस फील्ड में, बट नो, आपने एक चैलेंज लिया, आपने जाके सीखा. अब हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली आपने काम किया अपने ऊपर टू अचीव समथिंग. सो मुझे तो लगता है इट्स अ वेरी गुड थिंग. And but yeah, I mean, self-respect obviously is very important. So I believe ये भी काफी important रहता है in the industry. कभी-कभी शायद आप खुद अगर हर जगह जाने लग जाते हो, मांगने लग जाते हो, तो इम्प्रेशन भी नहीं शायद अच्छा लगता. नहीं, मैं एक बात कहूंगा इसके लिए, स्ट्रगलरों के लिए एक बात कहूंगा कि अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो इस इंडस्ट्री में, तो अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो. ओके. It is very important. If you पिक्चर लेने के लिए आप किसी के पैरों में लेट गए, दंडवत प्रणाम कर दिया, खिलाया, मसिया, पार्टियों में गए, सर कुछ नहीं होता. Respect yourself first. The moment you start respecting, the people will start respecting you, and that is what I did. I didn't go to any producer's office, any parties also. मेरे घर में लोग कहते थे पार्टी में जाओ. जब मेरी फिल्म में फ्लॉप हो गई, मैंने कहा मैं नहीं जा. राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है, मैंने कहा मुकेश खन्ना नहीं जाएगा. और ऐसे मेरी ये फिल्में अभी तक 7-8 पड़ी हुई डब्बों में, इसमें से कोई फिल्म चलेगी तो मुझे काम मिलेगा. And that's how. मैंने और स्ट्रगल नहीं किया, पर मैंने वेट किया है. I can say that is my struggle. No, that's very good. जैसे हम सब्र बोलते थे, patience. सब्र बोलते, yes. मेरे 8 साल लेट हुआ मेरा करियर. I can say 8 years. Yeah. So how did you manage to
cope with that कि आपने फिल्में भी किए पर वो ब्रेक नहीं मिल रहा, आपने कैसे अपने माइंडसेट को इतना I स्ट्रांग I रखा? I think मेरे में धीरज तो मैं कह सकता हूँ है, पर मेरे में कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि बाय हुक एंड क्रुक आई वांट टू बिकम एन एक्टर. Okay. I was not an actor. I was from science student and I became an actor. For me, if I am good, take me. Yeah. If make me an offer, I can't refuse. जी आपको मेरी जरूरत होनी चाहिए, मुझे आपकी जरूरत हो, तब मजा आता है काम. जी यहाँ पर ये नहीं, अरे मतलब मैंने आगे जाके आप देखो कि मैंने सुभाष घई जी को भी मैंने ऑलमोस्ट मना कर दिया था. कोई नहीं करता. जी सुभाष घई जी आ गए, अरे सर कहा, बोले कौन सा, बोले करते हैं. आई सेड मेरी क्या जरूरत है, दिलीप साहब है, राजकुमार है, सौदागर में, एंड मैं क्या करूंगा. बोला नहीं 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 नहीं. सो मे बी आई मेरे में वो एम्बिशन है, लेकिन मेरे में एम्बिशन I would say practical ambition. If I'm good, I'll do it. If they want me, I will take. If it is not there, I can do it. शायद ये चीज स्ट्रगलरों में नहीं होती. स्ट्रगलरों टाउन से आए होते हैं बेचारे. लड़कियां भी आई होती है टाउन से, माँ को बोलकर आती है मैं कुछ करके आऊंगी, और वहां पहुंचती है तो वहां इतना आसान नहीं होता मुंबई इंडस्ट्री. हाँ, और पता लगा 1 महीना नहीं 2 महीना, और देन यू स्टार्ट बिकमिंग डिप्रेस्ड आप हो जाते हैं. फिर आप वो करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. मैं शायद हो सकता है कि मालिक की दया से मेरे को भगवान ने छत भी दी थी, मैं सिक्योर्ड लाइफ थी मेरी, बट वेट करना ऑफ कोर्स वो मैं क्रेडिट अपने आप को दूंगा. नॉट दैट कि मेरे पर हर आदमी के पास छत होती है, पर जरूरी नहीं कि आपके अंदर पेशेंस भी होता. मेरे में पेशेंस था. No, definitely. That worked. Definitely. It's a very important point, खासकर हमारे youngsters के लिए. So moving on to शक्तिमान, आपने young age में ही काफी बड़े किरदार निभाए, और शक्तिमान was something that हर बच्चों के दिल में बस गया था. शक्तिमान शक्तिमान. So how did that come to you? How was that experience? You see, you must also, as you said something, you correctly pointed out. When I was young, I did Bhishma. जी. Who was 160 years old. 5 generation का grand sire, दाढ़ी white. And then after about 8 years, maybe 10 years, 97 में I played a role of a younger शक्तिमान. जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने शक्तिमान किया, छोटा था तो मैंने भीष्मा किया. तभी मैं कई बार कहता हूँ कि आर्टिस्टों की एज नहीं होती. You are what you look. मैं कई बार मुझसे एज पूछते हैं, मैंने कहा मेरी उम्र 160 साल है. उम्र कुछ नहीं होती. So don't count at all your age. This is what I always tell people. कभी भी ये लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, मैं बोलता हूँ तुम्हारा 1 साल तो कम हो गया ना. But then don't ever say कि मैं आज 50, आज 60, आपका 70. Forget it. Today they say that मैंने कहा जो मैं दिख रहा हूँ वो मेरी एज है, खत्म, पीरियड. उसके बाद ये मत पूछो मेरी उम्र क्या है. मैं बार बार ये भी कहता हूँ एक्टरों से और खास तौर पर लड़कियों से एज कभी नहीं पूछनी चाहिए. हाँ जी. पर लोग पूछते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि मेरी उम्र 160 साल है. So after Mahabharat, I remember we were in B.R. Chopra Saab's office, and Goofy Pentel pointed out, even Papa Ji Chopra Saab also said, Mukesh, you will not be able to break the image of Pishtama. पितामा ऑल ओवर इंडिया हिट था, तो हम लोग, मेरी इमेज थी, मतलब बड़े बड़े लोग आगे मेरे पैर छूते थे. मैंने कहा, इवन माय डायरेक्टर वाज विद मी, दिनकर जानी, he so happened to be with me. He says हम तो कोशिश करेंगे. And that कोशिश materialized by default. I was not making Shaktiman. It was some Panther kind of serial I was making for Doordarshan. And that I mean the Jasus, the Panther, he's a CID, he is officer. But that last moment that writer chickened out. He just could not complete gave me the script so I can give to Doordarshan, and we were left out. And I said, क्या करें? अभी तो दूरदर्शन बोला, हाँ मुकेश जी, because they knew I'm Bhishma already in their channel. So I was known to them, very close to them. I said, क्या करें? I said, चलो let us make that particular story जो हमने 10 साल पहले राजश्री वालों को सुनाई थी. जी. उस वक्त उसको आकाश बोलते थे हम लोग. आकाश से एक आया, बोले इधर से एक आदमी आया था, इधर से आया, आकाश में चला गया, आकाश में. He was not Shaktiman, he was आकाश 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 आकाश. And Rajshri people liked it. राज बाबू ने कहा हाँ अच्छा करेंगे. They did not do it, and that subject remained with us for 8 years. I said, जानी वो बनाते हैं. So मुकेश, बहुत कॉस्टली सब्जेक्ट है वो.
सुपर हीरो इज, हमको तो पता भी नहीं था कि क्या क्या करेंगे आगे जाके, बट अंडरस्टूड है कि सुपर हीरो मतलब स्पेशल इफेक्ट्स, फाइट, उड़ना। एंड आई वाज एक्टर, आई वाज नॉट अ प्रोड्यूसर। ऐसा करते हैं, चलो करते हैं, हम लोग करें। और हमने वो सब्जेक्ट तैयार किया, ओके। और मालिक ने मुझे हेल्प किया। एंड देन दूरदर्शन गेव मी एक स्ट्रेट विद 104 एपिसोड्स, जो कभी नहीं देते वो लोग, 26 देते हैं, 13 देते हैं। जी सो दैट्स हाउ वी, एंड देन आई इमेज, भीष्मा की इमेज टूटी वहां पर। बड़ों जी का पितामह पर छोटों का शक्तिमान बन गया मैं। आई जी हैड टू डिस्टिंक्ट इमेजेस, बड़ों के बिल्कुल। पितामह छोटों के शक्तिमान। बड़ों के पितामह ये बाकायदा बीजेपी के कैंपेनिंग में अनाउंस करते थे माइक पर, जब मैं कैंपेनिंग करने काफी किया मैंने उनके लिए, तो वो जी बाकायदा माइक पे अनाउंस करते थे, आ गए बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। यहाँ से बड़े भाग के आते थे, यहाँ से छोटे भाग के आते थे, इसका कोई वोट भी नहीं होता था, आके बैठते थे, ऐसे ऐसे करते रहते। जी So, and then Shaktiman became an icon, you know. And I would give credit to the content, not Mukesh Khanna. जी Content was Zabardast, the first Indian superhero, yogic superhero, बिल्कुल। talking. Yeah, it was not just like an Iron Man or a जी Superman. जी It was कुंडलिनी जागृत करना, योगिक पुरुष की तरह वो करना। सो इसीलिए शायद वो बहुत हिट हो गया। प्लस उसमें से मैंने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, तो वो इट बिकेम सुपर हीरो एंड सुपर टीचर ऑल्सो। जी दैट्स जी। अमेजिंग। अब हम्म। हमने जैसे कि बात की है कि आपने यंग होके एक ओल्ड किरदार निभाया भीष्मा इन महाभारत। हम्म। So how did Mahabharat happen? How did that approach happen after your films and stuff? अगेन आई विल से बहुत बड़ी कहानी है। जी लेकिन लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं कि व्हेन द फिल्म्स फ्लॉप्ड, एज यू सेड, आई डिडंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। I said I'll wait, and then the offer came from Goofy. He knew me because of some ad film. He जी said, Mukesh, we are making Mahabharat. हमको लंबे लंबे लोगों की आवश्यकता है, करोगे? जी I was just, I jumped at it because Mahabharata is my pet subject. When जी I was a child, 10-12 साल का भी नहीं होऊंगा शायद, मैंने बच्चे के बिल्डिंग के बच्चों को महाभारत पढ़ के सुनाता था। जी जी So I knew every character, left and every right, कोई center. टॉपिक। So yeah, so I said okay, and that's how I auditioned for them. Even I was an actor hero for 15 films, and they liked my audition. But as destiny says, it's a twisting story. The first offer they offered to me was Duryodhan. जी Goofy said, Papaji thinks you will be very good Duryodhan. मैंने कहा चुप, मैं विलन नहीं बन सकता। नेगेटिव। मुझे हीरो मारेगा, मैं लुक दूंगा, तुम बोलोगे कम करो, मेरे से कम नहीं हो। And I refused Duryodhan. वाह When I refused Duryodhan, I wanted to do Arjun, I wanted to do Karan, because they were the heroes of the Mahabharata, बिल्कुल। as I have read. But then somehow मेरी किस्मत में, even चोपड़ा साहब ने, मैंने कहा चोपड़ा साहब, I would like to be in Mahabharata, the जी side part of Mahabharata. I liked your audition. I would like to give you one of the best roles. जी But बोलने की बात अलग ही थी, अर्जुन चला गया, फिरोज, कर्ण चला गया, पंकज देव, and I was waiting. And an offer came on phone. ओके, एक रोल बच गया है, मुझे नहीं मालूम तुम करोगे कि नहीं करोगे। मैंने कहा क्या है? बोला द्रोणाचार्य। आई टुक 2 seconds. आई सेड करता हूं। ओके। माय ब्रदर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जी and he was so happy. Goofy, अरे लंबा एक हमको द्रोणाचार्य मिल जाएगा। I accepted it. My brother asked me question, तुमने दुर्योधन मना कर दिया, जी 1 man against 5 पांडव, 1 man against कृष्णा, और तुम एक आचार्य का रोल कर रहे हो। I said, भाई साहब, every role in Mahabharat is योद्धा. It जी depends how you depict it. और मुझे मालूम था मैं द्रोणाचार्य भी कर जाता, जी बट मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। जी जिन्होंने भीष्मा का रोल करने वाले थे, वो भाग गए। अब वाइट करना है, वाइटर होगा, पता नहीं। ही वांटेड टू डू अर्जुन। विजेंद्र काटके थी, मैं आई वुड टेक द नेम आल्सो बिकॉज़ एवरीबॉडी नोस विजेंद्र काटके वाज सपोज्ड टू प्ले भीष्मा। जी ही डिडंट कम फॉर द मुहूर्त। आई ओके। वाज इन द मुहूर्त एज द्रोणाचार्य। राज बब्बर आस्क्ड मी, मुकेश, ही यूज्ड टू से मी, सर व्हाट रोल यू आर डूइंग। हम लोग फोटो सेशन, फोटो भी खिंचा रहे थे सीढ़ी पे खड़े होके। अब मेरे मुंह से निकला अब तक तो द्रोणाचार्य। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अब तक तो। जी एंड 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद गोफी का फोन आया, मुकेश तू आ जा। मैं कहा पागल है, बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, बच्चे पैदा होंगे तो गुरु आएगा। नहीं नहीं, कोई चक्कर चल गया, चल तू आ जा। और वो चक्कर यही था कि वो विजेंद्र गाड़ के थोड़ा सा उन्होंने वो किया,
आनाकानी हुई है, वो मुहूर्त में नहीं आए. एंड चोपड़ा साहब सेड मुकेश को बोला. आई वाज इन द विंग्स, जी. एंड देन आई बिकेम भीष्म. Oh, नेक्स्ट wow. डे मेरी दाढ़ी बनी, नेक्स्ट डे मेरी ड्रेस बनी. आई वुड से जी. चोपड़ा साहब ने नहीं बनाया मुझे, गूफी ने भी नहीं बनाया मुझे, ऊपर वाले ने बनाया. Oh, wow. जी. आपका अंदर से फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि अब मैं भीष्म जी का रोल किरदार करना है? What was अंदर आपके क्या चल रहा था? नहीं, आपकी बात बहुत बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरे दिमाग में दूर दूर तक भीष्म नहीं था. जी. मैंने as I said, I know every character. I know even Jayadratha, I know even Shishupal. You name any character, I knew. But when I wanted to do Arjun, I wanted to do Karna, but चले गए और मुझे करना था महाभारत. एंड दैट वाज द मेन रीजन कि मुझे करना था महाभारत, पार्ट ऑफ महाभारत. बिकॉज आज तक मुझे मालूम है किसी ने बनाई नहीं इतनी बड़ी लेवल की. और मैंने जब भीष्मा का ऑफर मेरे को मिला, मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, ना लेफ्ट ना राइट. मेरे को ये भी नहीं लगा कि अरे यार ओल्ड है यार. और देखिए उस जमाने में भीष्मा को लोग इतना नहीं जानते थे, इतना जानते थे कि प्रतिज्ञा ली थी और फिर जी. बाणों के शैया पर लेट गए थे लास्ट में. जी. दीज आर द ट्रू इंसिडेंट्स ऑफ भीष्मा व्हिच इज नोन एवरीवेयर. भीष्म प्रतिज्ञा. सो फॉर मी इट वाज अ जॉइनिंग महाभारत. मुझे नहीं पता था कि चोपड़ा साहब, नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, उनके दिमाग में क्या था मुझको नहीं मालूम. उन्होंने भीष्मा को टोटल एक वो बना दिया कि फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू 5 generations आर पासिंग. So that's how my role became bigger than anybody else. Of course. Even Vinod Khanna said, Mukesh, you got the cream of Mahabharata. Yeah. I said, yeah. Yeah. So that's how मुझे अफसोस कभी नहीं हुआ. I mean, मेरे को डेस्टिनी ने और मैं आपको एक और अंदर की बात बता दूं जो मैंने खुद डिस्कवर की है बहुत सालों के बाद जाके. मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे अर्जुन क्यों नहीं मिला, हीरो. तो I was just thinking 1-2 years ago. I said, अर्जुन अगर मेरे को मिल जाता तो अर्जुन तो एक साल बीच में औरत बनकर औरतों की ड्रेस में बृहन्नल्ला बनता है, उसके अंदर डांस सिखाता है उसको, राजकुमारी को. एंड ही इज, आई सेड मैं वो कैसे कर सकता था. मेरे मेरे मैं तो इवन कपिल शर्मा के शो को भी मना करता हूँ, क्या औरतों के कपड़े पहन के मर्द बोलता है बैठ सकती है क्या, बैठ सकती है क्या. आई ऑलवेज मेक फन ऑफ द की. और मुझे वो ड्रेस पहननी पड़ती तो मेरे चेहरे पर वो रेजिस्टेंस दिखता जो अर्जुन ने बहुत अच्छा किया. आई अप्रिशिएट, ही डिड इट वेरी नाइसली. बट अब मुझे समझ में आया कि ऊपर वाले ने मेरे को वो रोल क्यों नहीं दिया जी. कि मैं नहीं कर पाता. मैं भीष्मा कर पाया क्योंकि मेरे अंदर से निकला, शक्तिमान कर पाया मेरे अंदर से निकला, मुझे पसंद है. और अर्जुन का बृहन्नल्ला करना पड़ता 10 एपिसोड्स. तो मैं आई थैंक गॉड कि आपने नहीं दिया मुझे. नो, इट्स एक्चुअली अमेजिंग. हमने देखा हुआ है महाभारत, हमारे पेरेंट्स ने दिखाया, स्पेशली कोविड के दौरान में. कोविड में पूरे हिंदुस्तान ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी. हाँ हाँ, सब ने देखा, हमने भी देखा, लगा लिया. हमको मेन चीज क्या मतलब अच्छा लगता है कि इट इज सो, मतलब चोपड़ा जी ने, द होल टीम, यू गाइस डिड एन अमेजिंग जॉब, सो क्लोज टू रियलिटी. मतलब लिटरली व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि हम उस टाइम पे देख रहे हैं एवरीथिंग हैपनिंग. आई फील लाइक आज तक ना कभी आने वाले टाइम में इतना अच्छी तरह से दोबारा आ सकता है ऐसी अच्छी सीरीज ऑफ महाभारत. But how was the experience on the sets? I want to know a bit कि making it close to us reality. Sets पे कैसे था? Did it take a lot of time? Yeah, it was not a cakes walk at all. हम लोग सुबह 7:30-8 बजे घर से निकलते थे, कभी कभी रात को 2 बजे वापस लौटते थे. और 2 साल हमने शूट किया है. आज की तरह नहीं. आज तो बीच में हीरो भाग भी जाता है, मोबाइल फोन का, किसी का गर्लफ्रेंड का फोन आया, उधर चला जाता है, इधर चला जाता है. उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे, सब लोग सेट पे बैठे रहते थे. एयर कंडीशन सेट था हमारा फिल्म सिटी में. एंड वी वर इन्वॉल्व 2 years. That's why I think everybody looked what they were. Arjun looked Arjun, Bhim looked Bhim, Krishna looked Krishna. Even my father Shantanu looked Shantanu. You talk about any actor, Bhim. मुझे लगता है कि involvement plus the writing. Nobody could write Mahabharat after us. Nobody could have Dr. Rahi Masum Raza साहब जिसके डायलॉग्स के ऊपर मेरा महल खड़ा हुआ है. कोई नहीं था. भाग 3 महाभारतें बनी, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ता था कि कौन सा डायलॉग याद रखे हम लोग.
महाभारत के आपको हर आर्टिस्ट के डायलॉग याद रहेंगे आपको। तो जी वो इसलिए तो हमको जो करने को मिला ना, वो मैं भी अभी रिपीट नहीं कर सकता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसे कर गया मैं। जी 3-3 घंटे बाणों की शैया पर लेटते थे लास्ट में जो गिरने के बाद में। वो बिल्कुल। शैया जो मैंने अपने ऑफिस में संभाल के रखी 30 साल से, वो शैया के ऊपर लेटना, तीर जी लगाना, और यू कांट इवन गेट अप। तो वाह, इवन रवि चोपड़ा said, मुकेश, हाउ कैन यू lie down for 2-3 hours straight? I can't sleep on one side for more than half an hour. I said, मेरे अंदर कुछ stupid endurance है, I don't know what. But I used to not get up till I have to really get up. और उठने के टाइम सब तीर निकालने पड़ते थे हम लोग। सो आज बैठ के मैं भी सोचता हूँ कि आज के टाइम पे अगर हम फिर वही महाभारत बनाते, हम भी नहीं कर सकते। मैं भी भीष्म पितामह अगेन नहीं कर सकता। वो बन गया है, ऊपर से बना है। जो चीज इतिहास में जाती है वो ऊपर से बनती है। जी रामायण हिस्ट्री में गया है, महाभारत हिस्ट्री में गया है, शक्तिवान हिस्ट्री में गया है। वो दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति होती है ऊपर से, बिल्कुल। जो आपको पुश करती है, राइट देती है। डायलॉग्स ने बोले, मतलब मैं तो इसलिए कहता हूँ कि यार राइट, कि हमारा एक्सपीरियंस तो कमाल का था। पूरा देश हमारे सेट पर आता था। जी उन लोगों के लिए एक तरह का मंदिर हो गया था। अरे जी हम सर आगरा से आए हैं सर, सर हम सहारनपुर से आए हैं सर, सर पितामह जी हम ये, अरे वो देखो कृष्ण, अरे वो देखो भीम, अरे वो देखो। तो द होल नेशन में कर्फ्यू लग जाता था पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल। मुझे वहां का पता नहीं, बट अगर उस वक्त आपका तो लाइव उस वक्त था नहीं, हमारे यहाँ जब चलता था ना, पूरे देश भर में कर्फ्यू लगता था। जी 9 से 10 के बीच में और कुछ नहीं करते थे। शादी भी हो तो रोक देते थे और टीवी लाकर रखा देते थे, सारे बाराती आके देखते थे महाभारत। वो इट वाज दैट पॉपुलर। 90 मोर देन 90% ऑफ द होल इंडिया यूज्ड टू वॉच द शो। या सो एक्सपीरियंस तो नो डाउट इट्स अ लाइफ टाइम। मैं भाग्यवान समझूंगा कि मेरे को भीष्म का रोल मिला। जी डेफिनेटली। सो मुकेश जी, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि योर लाइफ एज अ पर्सन बिफोर भीष्मा जी का रोल एंड आफ्टर, वो क्या चेंज आया बिफोर द रोल एंड आफ्टर द रोल? वाज इट अ वेरी बिग चेंज फॉर यू पर्सनली एज अ पर्सन? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी आप ऐसे रोल करते हैं जो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। जी अगर मैंने यहाँ तक भी सुना है, एन टी रामा राव, वो कहते हैं जब ये उन्होंने भी भीष्मा का रोल किया है, वो तो जी 3:30 बजे वो जमीन पे सोते थे, 3:30 बजे उठ जाते थे और वो पूजा करते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी मेरे अंदर से निकला है और मुझे महाभारत का ज्ञान था। जी बट कभी कभी हम कहते हैं ना कि क्या चेंज हुआ आप में साहब। जी जी क्या आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया? क्या आपने जी शराब पीना छोड़ दिया? क्या आपने जुआ छोड़ दिया? मैडम, मैं इन सब तीनों चीजों से दूर था। मुझे जी कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। मे बी आई कुड परफॉर्म बिकॉज आई नेवर हैड अ बियर इन माई लाइफ। सो फॉर मी चेंज कुछ नहीं हुआ, नॉलेज बढ़ा, जी आध्यात्मिकता बढ़ी। टू नो भीष्मा, टू नो गीता मेक्स यू फ्रॉम इनसाइड। बट आप बोलो कि मैंने भीष्मा करके या कृष्णा कृष्णा करके या चेंज हो जाएगा, ऐसा होता नहीं जी यूजुअली। क्योंकि आदमी रोल, हमारे यहाँ पर तो संजीव कुमार ये बोलते थे, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन होना जी चाहिए। शॉट आया, सीरियस किया जाके, कैमरा बंद, आके हा हा हु करते थे, डायलॉग्स करते थे, बुलावा आता था, अगेन सीरियस रहता। बोला स्विच ऑफ नहीं करोगे ना, आप आपका कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे। जी तो मैं भी उस रोल में घुसा नहीं। लेकिन अगर आप बोलो कि लोग आज बोलते हैं मेरे को, मेरे मेरे मुंह पर बोलते हैं, मैं लेता नहीं कॉम्प्लीमेंट को, सर आप तो रियल लाइफ में भी भीष्मा है सर आप। अब जी मैं बोलता हूँ मैंने शादी नहीं की, दैट्स ऑल। नोबडी कैन बिकम भीष्मा, बट जी मेरी किस्मत में होगा शायद। तो मैं ये कह सकता हूँ कि और कुछ नहीं तो ये है कि मैंने भी भीष्मा की तरह शादी नहीं की, दैट्स ऑल। बाकी आप बोलो कि मैं कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया या वो बन गया, बट दैट इज a part of my thinking, my फिजियोलॉजी। बट एक और चीज जो भीष्मा ने मुझे दी, जो जी मेरी फिल्मों ने नहीं दी थी। मेरे 15 फिल्मों में से 4 फिल्में रिलीज होकर फ्लॉप हो गई थी। जी भीष्म जब मैं बना, तो आफ्टर विद इन 6 months और 1 year पीपल स्टार्टेड से, किधर थे आप? जी दैट रिस्पेक्ट केम फ्रॉम भीष्मा। मुझे इतने बड़े बड़े डायलॉग्स लेके आता था वो,
और मैं बोलता यार तू देता नहीं पहले मेरे को 3-3 पेज का। अरे तेरे को क्या जरूरत है, तेनू की जरूरत है। मेरा एक बल्ला करके होता था, मैं तो करता क्या यार, मैं मेकअप कर रहा हूँ और 3 पेज का टीम, तेनू की जरूरत है यार। तो अब बोला दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम assistant directors, from directors, from the industry. Yes, that was a gain for me from Bhishma Mahabharat. जी, it's amazing. I mean, it's amazing to even think about it. But then, literally everything changing, giving you the respect. कहीं पर ही आप जाते हो, you know, वो respect मिल रही है. क्योंकि audience ऐसी है कि if a character hits them in the head, तो जब आप उस फिल्म होगी, वो सीरीज होगी, तो तब भी आपको वही समझेंगे. Picture you as that. So, moving on. That was obviously Mahabharat and it's history. मतलब आज भी I personally feel like हमको देखना चाहिए, खासकर जो हमारे younger generations हैं. यार दे मस्ट, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, आज के बच्चों को जिन्होंने महाभारत नहीं देखी होगी, कोविड ने दिखा दिया पता नहीं मेरे को, मैं माँ बाप को कहता हूँ दिखाओ महाभारत है, सीखने को अपार भंडार पड़ा हुआ है, आपको वैल्यू मालूम पड़ेगी। बट टुडेज जनरेशन इज रनिंग वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। सो मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं, जैसे कि आपने बताया 15 मूवीज। सो उसमें से कौन सी ऐसी मूवी है जो आपके पास यू रियली एंजॉयड, या आपके दिल के पास है, या यू ऑलवेज रिमेम्बर? Was there any few names you can give? Look, as I said about 15 films, 5 of them got released. You can see my work in रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल। आपको दिखेगा कि लड़का मेहनत कर रहा है। मैं उस जमाने में भी उतनी ही मेहनत करता था जितनी मैंने महाभारत में की, जितनी मैंने शक्तिमान में की। फॉर मी एवरी डायलॉग इज नॉट टू बी जस्ट थ्रोन आउट। मैं डायलॉग्स की कदर करता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं डायलॉग्स की कदर नहीं करते, इसलिए शायद लोग मुझे डायलॉग्स के लिए जानते हैं साहब। पर उसका रीजन ये है कि मैंने वॉइस ट्रेनिंग की है, मैंने अपनी वॉइस कल्टीवेट की है। सो फॉर मी दोस फिल्म्स, उसमें से कौन सा अच्छा है तो मैं बोलूंगा, देखो अगर आप दर्दे दिल देखो मेरी राजश्री की, वहां पर कंपैरिजन शुरू हो गया था कि अमिताभ बच्चन दिखता है। मैं भड़कता था, मैं अमिताभ बच्चन नहीं दिखता हूँ, वो मेरे दिखते होंगे। तो फॉर मी देयर वाज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट कि आई एम लाइक दे से गरीबों का अमिताभ बच्चन। नो साहब, आई एम मुकेश खन्ना। मेरे में वो बहुत अहम था कि अगर अमिताभ बच्चन जी मेरे बाद में आते तो आप उनको पूछते कि आप मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहे हैं। दिस इज माई स्टाइल, दिस इज द वे आई यूज्ड टू वर्क ऑन स्टेज। सो दर्द दिल इज गुड फिल्म। I would say रूही ओके, वक्त के शहजादे और अगेन रीमेक ऑफ अमर अकबर एंथनी। सो उसमें फाइट वाइट, डांस वांस, गाने सब कुछ किए मैंने। फिर उसके बाद में कैप्टन बैरी, वन फिल्म विच वाज नॉट नोटिस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। कमांडो ऑफिसर टेक्स रिवेंज ऑफ फॉर हिज किलिंग हिज वाइफ। दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट रोल, गुड रोल आई डिड। But Darde Dil, of course, lots of things. But I had one film called Ranjish, which is there in the डब्बे में पड़े हुए अभी भी। मैंने इनको कहा मेरे को दे दो यार, मैं इसको रिलीज करता यूट्यूब पे। बोला ओ जी वो लैब बंद हो गई है जी, वो लैब के अंदर जी। I did 7 roles in that film, 7 get-ups. कभी निगरो बना तो कभी ये बना तो कभी it was a very interesting. But again, if I say how old that film was, you can make out by my answer that Yogita Bali was my heroine. So you can imagine Yogita Bali कहाँ और मैं कहाँ, आज कहाँ। But वो फिल्म में मैंने, रंजीश was one good film. One film was Tony, which is Guns for Saint Sebastian करके एक फिल्म आई थी, जिसमें एक फादर होता है, वो ड्रंक करता रहता है और लोग उसको, पादरी को, पूरे गांव को बचाता है। I did that role, that was Tony. और उसमें डांस वाज, गाने, उसमें शोमा आनंद वाज माय हीरोइन। एंड बट दैट फिल्म आल्सो गॉट, तो ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत ने हर चीज को इरेज कर दिया, कोई जरूरत नहीं है मेरे को याद करने की मैं क्या था क्या नहीं। भगवान ने मेरे, शायद वो मेरे लिए एक बैटल ग्राउंड था। ये ऑल दोस 15 या 8 फिल्मों की जो शूटिंग में व्हेन आई फेस्ड कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर नरेंद्र बेदीज खूनी, आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। फॉर मी इट वाज बिकॉज आई डिड स्टेज से मैं आया था। पर ये 4 फिल्में करने के बाद में व्हेन आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर भीष्म पितामह महाभारत, फॉर मी एनी न्यूकमर वुड हैव fumbled a lot. But for me it was something
to just got the sur and go on, and it went on for 2 years. Dr. Saab Rai Masum Raza Saab gave me a compliment saying, मुकेश जब तुम्हारा रोल आता था ना तो मेरी कलम ऐसे चलती थी, अर्जुन का रोल आता था तो मेरी कलम यहाँ रुक जाती थी, मतलब सो ना ही सेज कि तुमने हमें 30% से ज्यादा दिया, लोग हमें 30% वापस नहीं करते। तो हमारी आर्ग्यूमेंट होती थी, आप अच्छा लिखते, अरे अमा तुम अच्छा करते हो, नहीं आप अच्छा लिखते, अरे अमा तुम अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। दैट ओनली बिकॉज आई डिड 7 फिल्म्स बिफोर दैट। For me, Mahabharat was just not a newcomer coming in, because lines huge. आपका दिमाग फिर जाएगा जब बोलो परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। और सीधा वर्जन ऑफ द लाइन ये डॉक्टर राय साहब, आई गिव क्रेडिट टू डॉक्टर राय साहब। मैंने कोई ग्रेट काम नहीं किया, ग्रेट डायलॉग्स दिए उन्होंने। 25 डायलॉग्स आज मैं स्टेज पे मुझे बोलना पड़ता। So for me, I was lucky to, and that's why no Mahabharat could come near us, because there was no Chopra Saab, there was no Narendra Sharma, there was no Dr. Rai Saab, there was no Brink Tupkari, there was no Satish Bhatnagar. Whole full team of people created Mahabharat. That's why everybody could perform so beautifully, and it is in history. I don't think anybody can still, even I can't do it. Of course not, definitely. That's just history. It's done. So वो दोबारा repeat नहीं हो सकता, definitely. So मुकेश जी, moving on. What are your personal hobbies? आपको क्या पसंद है? Like acting को छोड़ के और आपको क्या अच्छा लगता है? I can disappoint people by saying कि मेरा कोई शौक नहीं रह गया है. Oh, okay. I can disappoint, but no doubt I was a cricketer. I would have become like Kapil Dev when I was in college. When I was in schools, we used to play cricket so much कि मैं इन स्विंग करता था. विनू मांकड़, great. If you know old history of the cricketers, they used to coach us in St. Xavier's College when I was doing BSc. But lab and they collided each other, and I had to leave the cricket. So cricket was my very big hobby. But sorry to say, today I can't watch all this circus going on in the cricket. All this 50-50, 20-20. I cannot watch because मुझे लगता है चीटिंग कर रहे हैं लोग. कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं एक बॉल के ऊपर पैसे लगते हैं. So मेरे अभी वो देखने का भी शौक नहीं रह गया. मेरे लिए अभी कोई, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कि मुझे बहुत शौक था. अभी मैं कर रहा हूँ, अपने काम से बिजी हूँ. यस, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा पढ़ाई छूट गई थी, पर मैं भी थोड़ा सा मैं आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ गया हूँ थोड़ा सा. सो आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स जो पहले हम पढ़ते थे. तो इतना कुछ है. कोई शौक मैं बोलूँ आपके लिए तो कुछ नहीं है. That's amazing. Yeah. And lastly, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो. You have your own channel, The Mukesh Khanna Show. So वो कहाँ से आया कि आपको अब एक शो चलाना है? How was that? Yeah. That's something. Sitting always on this chair, a journalist taking an interview. For 40 years, I have done that. Today, I became journalist, and I'm talking to Nitish Bharadwaj, or I'm talking to Indu Irani, or I'm talking to 100 interviews I've taken. So that also was discovered by me. I mean, मैं कैसे करूंगा? किसी ने कहा सर करो आप, because touchwood सरस्वती माँ की कृपा है, मैं समझता हूँ. Even in those days of Shaktiman, I was the star speaker on the stage always. मतलब ये महाभारत की टीम में भी पहला माइक मेरे को मिलता था. भीष्म पितामह से शुरुआत करते थे. शायद मुझे बोलने का ऊपर वाले ने कुछ तो हुनर दिया है कि I can speak for 45 minutes without any reading anything. That was during Shaktiman time. I campaigned BJP for all over India. I campaigned for Vajpayee ji, I campaigned for Advani ji, I campaigned for Sushma Swaraj, I campaigned for you name anybody. मैंने किया. उस जमाने में मुझे स्टेज पे फिर 1000, 2000, कभी-कभी 1 लाख लोगों को मैंने स्टेडियम में बोला है. That confidence, I think, when I started NK show, it was called The Mukesh Khanna Show. That also happened because of some clash between me and The Kapil Sharma Show. Because of that Mahabharat show they did, and I did not go there. That gave me the reason to make a program where I can take interviews शालीनता के साथ. वहां पर under the below the belt बातें करते हैं.
मेरे को गुस्सा आता था जब औरतों के कपड़े पहनते क्यों। मैंने अली असगर का इंटरव्यू लिया, मैंने कहा तुम दादी बनते थे, दादा क्यों नहीं बनते थे। बोला नहीं हमारा वो कहानी थी, कॉमेडी थी, पर कॉमेडी में थोड़ा सा मुझे वल्गैरिटी तो नहीं कहूं पर चीपनेस दिखा। और मैंने मैंने और मेरे पर लोग चढ़ गए कि आप मुकेश खन्ना को तो बुलाया नहीं था। वो युधिष्ठिर को बहुत गालियां खाई मेरे से कि मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं था हमने, उनको तो सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। तो जी मैं थोड़ा और भड़क गया। मैंने कहा तुम क्या समझते हो कि सचिन तेंदुलकर को इसीलिए बुलाते हैं कि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो उल्टा जाते हैं तो हम तो ऑब्लाइज करते हैं कि हमारे वजह से स्टार्स जाते हैं, चाहे शाहरुख हो चाहे आमिर, कहीं ना कहीं वहां से उपजा आइडिया कि चलो मैं एक शो करता हूं जिसका नाम होगा दी मुकेश खन्ना शो। दी कपिल शर्मा शो नहीं, दी मुकेश खन्ना शो। और वहां पर मैं बताता हूं कि इंटरव्यू कैसे शालीनता से दिए जा सकते हैं। तो मेरे आप देखें इंटरव्यू में लोगों ने बहुत पसंद किया, बोला सर 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 वो प्रोग्राम तो आपके सामने पानी भी नहीं मांगता। That's not fact. That is very popular, but my program is very honest. Made me get into that. My own channel, Bhishma International, I started, and today we have more than 13 lakh Yeah, subscribers. that's amazing, and we wish you more success for this channel. Yeah. It's very amazing to watch. So, Mukesh ji, thank you so much for your time. And lastly, हम बस थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर आवर लिसनर्स, खासकर हमारी यंगर जनरेशन के लिए? मेरी मैसेजेस बहुत शक्तिमानिश होते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मैं हर आदमी को कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ। मेरे यहाँ जो आता है मैं निकाल देता, इसीलिए मैं पॉलिटिशियन कभी नहीं बन सका। मैं एक जमाने में बच्चों को मेरा प्रोग्राम हुआ करता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें 200 मैसेजेस आई मस्ट हैव गिवन। राजू फ्लश किया, एक बच्चा बाहर निकलता है बाथरूम से और ऐसे अपनी नेकर को ऊपर डाला तो आवाज आती है, ए राजू फ्लश किया। एंड से सॉरी शक्तिमान, अंदर जाके वो फ्लश करता है और मैं बोलता हूँ फ्लश करना चाहिए। दैट वाज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट वाज। बट देन इफ आई से दैट टाइम इट द 97 की किड्स 2024 के किड्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज के बच्चों को 10 टाइम ज्यादा जरूरत है शक्तिमान की, 10 टाइम्स। आज का बच्चा भाग रहा है, आज के बच्चे के पास कुछ सोच नहीं है, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अरे क्यों भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, चलो भागो 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 भागो। वो भी भागते 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 एंड में पहुंचते हैं, देखते कुछ भी नहीं है। तो वो लड़का जो भागा था उसको पूछता है कि हम क्यों भाग रहे थे, तो बोला मेरे को नहीं मालूम। तो this is what is there, that you don't, it's strength of a message to the today's kids is don't follow everything because fashion है। Okay. Don't grow your hair straight up, बाल खड़े कर करके आप आते हो। हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जब डर गया उसके बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को मजा आता है, आप अपने बालों को ऊपर ग्लेज करके रखते हो। यू डोंट फॉलो इट, don't wear the dresses because people are wearing what you want. Like even I tell producer बोलते सर हम ये, मैंने कहा आप क्या वल्गैरिटी दे रहे हो। नहीं साहब लोग चाहते हैं इसलिए हम ये देते हैं। मैंने कहा ना साहब, लोग नहीं चाहते, आप देते हो तो वो देखते हैं। आप में इतना दम होना चाहिए कि उनको वो दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो। सो वो एक अलग का। बट बच्चों को मैं आज बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, आज का जो कपाला बोलो किलविश बोलो, आज का जो विलन है शक्तिमान का, वो आपका बन गया है मोबाइल फोन, द सोशल मीडिया। दिस हैज चेंज्ड एवरीबॉडीज लाइफ। कल ही मैं एयरपोर्ट में था, राजकोट के एयरपोर्ट में, और सामने मेरे साथ वो बैठे हुए थे, अपने इसरो के चीफ भी बैठे थे, और एक कोई फादर मदर एंड डॉटर बैठी हुई थी। एंड आई सडनली सॉ इन द लॉन्ज, वीआईपी लॉन्ज, वो बाप ऐसे बैठा हुआ अपना कुछ कर रहा है, उधर माँ कर रही है, लड़की बीच में वही कर रही है। मेरे जोर से बोला, मैंने कहा हमारे जमाने में जब हम एयरपोर्ट में बैठते थे ना तो सब लोग बातें करते थे आपस में। आप हस्बैंड वहां लगा है, वाइफ वहां लगी है, अरे आपस में बात करो ना। तो दिस हैज मेड एवरीबडी वर्चुअल। तो आज के बच्चों को बोलूंगा कि इसको अपना दोस्त मत बनाओ, इसको इस्तेमाल करो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी 5-5 घंटे बंद कर दो मोबाइल फोन को, बिकॉज दिस विल मेक यू इरिटेटेड, दिस विल मेक यू आउट ऑफ फोकस, दिस विल स्टार्ट। आज को तो आप देखिए, रील्स देख लीजिए, शॉर्ट्स देख लीजिए, कहाँ क्या क्या तरीके का करते हैं। दे थॉट दिस इज द लाइफ, दिस इज नॉट द लाइफ। यू विल फॉरगेट योर फादर मदर, योर ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड मदर। आप बाहर जाके इतना टाइम व्यतीत करते हो, और वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में। मेरे 13 लाख सब्सक्राइबर्स है, माफ करना मैं उनके सामने बोलना चाहता हूँ कि आपके सब्सक्राइबर्स आपके रियल मायने में दोस्त नहीं है।
जी। आपके दुख सुख में दोस्त हैं, आपके फादर मदर, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, ये काम आएंगे। ये जो अंगूठा ऊपर करते हैं लड़कियां, झुमका लगाती हैं ऐसे ऐसे, जो वो लगा बिंदी लगाती है, कपड़े चेंज करती है और सेल्फी खींचते हैं ऐसे करके, फिर भेज देती है, कैसे लग रही हूं मैं? तो वहां से आता है ए, क्या बोलता है ए, क्या बोलता है? अरे साहब, एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ ना, खुद पूछो मैं कैसे लग रही हूँ ना। दिस हैज ऑल दिस यूथ जनरेशन, आई एम टेलिंग देम, डू नॉट गेट इनटू इट। आप इतना घुस जाओगे कि बाहर नहीं निकल पाओगे आप। या आपको वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। बिकॉज आदमी, कल ही मैंने एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि ये क्या प्रॉब्लम है, बोला सर ये आपको आलसी बना देता, पूरा आर्टिकल था उसके ऊपर। जी। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया क्या करते हैं, आजकल के सोशल मीडिया रील्स बना रहे हैं, आपको वो बना रहे हैं, वो इतनी इजी कमाई होनी शुरू कर दी है लोगों की कि चलो कुछ तो काम करना छोड़ देंगे सब। जी। सब कहीं ना कहीं मैं ये मेरा ये मैसेज आज के बच्चों को, मोबाइल को उतना ही यूज करो जितना करना चाहिए, उसको अपने शरीर का हिस्सा मत बना दो। जी, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस दी है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच मुकेश, इट्स बीन एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला एंड या एवरीथिंग इज हिस्ट्री एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। सो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट टू यू।